बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे तबीयत है सबकी? और सुनाए क्या हो रहा है? इधर तो पता नहीं क्या हो रहा है। जनाब अली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे, परफेक्ट होंगे, ऑल राइट होंगे, पकौड़े शकौड़े खा रहे होंगे, समोसे शमोसे खा रहे होंगे, पेट खराब कर रहे होंगे। वो तो जनाब अली, आप लोगों का वेलकम करता हूं अपने 3 अदर जिगरे जानम के साथ और 3 अदर जिगरे जानम के साथ, एक पागल के साथ। एक अदद बेचारा मैं मासूम। आपका वेलकम करते हैं आपके अपने प्यारे चैनल खान फैमिली पर। आप लोग जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं और आप लोगों ने ऐसे ही करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, करते रुकना नहीं है, स्किप नहीं करना, पूरा व्लॉग देखना है। गुजरात में 2 एपिसोड आप लोग देख चुके हैं। एक हसन साहब की आपने एपिसोड देखी और एक बेवा जी की आपने एपिसोड देखी, तो उम्मीद करते हैं कि बहुत सी चीजें आपके दिमागों में से क्लियर हो गई होंगी। अब एक स्पेशल जो हमारा आज का एपिसोड है वो है शाकश का। और शाकश अपने बारे में क्या बताती हैं, क्या चीज नहीं बताती, शाकश के साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या होने वाला है, क्या उन्होंने दिमाग में सोचा हुआ है और क्या उनके दिमाग में है या नहीं है, जो भी है जिस तरह से भी है, हम सीधा चलते हैं शाकश की तरफ। जी तो गाइस, शाकश की लाइफ 10 साल पहले क्या मतलब मना के हिंदुओं के नाम ना लो। 10 साल पहले शाकश की लाइफ बहुत अजीब सी थी। शाकश बहुत दुखी थी क्योंकि 10 साल पहले उसके वालिद, उसके 2 भाई, उसकी वालिदा इस दुनिया से जा चुके थे। हम जैसे चले हम 25 कर लेते हैं और भी चल जाए, और भी जाते 25 कर लें। 2000 से तो फिर कुछ भी नहीं पीछे। तब क्यों? मेरे 25 साल सारे थे माशाल्लाह। 25 साल पहले आपके साथ धोखा होता ना, आपको चाय में पानी मिला के मेरी जिंदगी बहुत अच्छी थी। इतनी सीधी भी नहीं है। मेरे अब्बू भाई वगैरह सब साथ थे। हमारे बड़े भाईजान शाहिद भाईजान जो हसन साहब के सॉरी फादर थे, तो उनका बड़ा रोब होता था हमारे पूरे घर पे। ठीक है, तब हम स्कूल लाइफ में एंजॉय करते थे। भाईजान की आदत होती थी कि बच्चों को लेके बैठ जाते थे, तो वो कहते थे जनाब आज वो टेस्ट दो। यास्मीन का मेरा टेस्ट होता था, हमेशा टेस्ट में मैं पास आती थी। 5 रुपए का सिक्का मुझे मिलता था और यास्मीन को बाद में मिल जाते थे, लेकिन पहले मुझे मिलते थे। तो भाईजान जरा गुस्से वाले होते थे, उनका पूरे घर पे रोकता, बाहर जाने की इजाजत दी थी हमें। घर के अंदर 4 दीवारी में पूरी जिंदगी माशाल्लाह से हमने हर चीज इंजॉय की, खाया पिया। हमारे वालिद साहब ने हमें बहुत ज्यादा इंजॉय करवाया, हमारी वालदा ने। ठीक है, बाकी फिर उसके बाद जो अम्मी और अब्बू के साथ अल्लाह ताला ने मुझे उम्रे की सादत हासिल की। मैंने कौन से साल में? ये था 2008 की बात है ना? 2008 मुझसे पूछ 2008 ही कह जी। क्योंकि जब हमने उम्रा किया था उसने नई गाड़ी ली थी अपनी, वो भी मुझे याद आया कि ये हमें जब उम्रा करके हम आए थे पाकिस्तान, तो गाड़ी ये ली थी और ये हमें लेने के लिए आया था। और वो बड़ा मजे का सीन था। हमारे हाथ जो थे ना वो टूट फूट चुके हुए थे। तूफानी बारिश, इतनी तूफानी बारिश, इतनी तूफानी, ऐसे ही दिन थे कुछ मुझे लगता है। जुलाई का महीना था, हाँ एंड था ये। तो फिर ये लोग बड़ी लेट आए बारिश की वजह से, तो फिर गाड़ी में हम बैठे, बड़ा मजा आया, बहुत इंजॉय किया। अल्लाह ताला घर देख के आया, जिंदगी बहुत अच्छी जा रही थी। उसके बाद फिर वालिद हसन साहब के वालिद की डेथ हो गई, भाईजान बड़े। उसके बाद फिर आबिद भाई, उसके बाद वालिद साहब, फिर अम्मी के बाद तो तकरीबन ऐसा हुआ ना कि जिंदगी समझो खत्म ही हो गई, क्योंकि माँ बाप के बगैर जिंदगी को लेके चलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की, हिम्मत की, ये सिलसिला जारी रहा। फिर कुछ बच्चे छोटे से थोड़े बड़े हुए, फिर उसके बाद जिंदगी को फोकस किया कि जो अब है अब यही है, इसी में मिलके गुजारा करना है हमने और रहना है। ठीक है। अच्छा, एक रैंडम सवाल जो लोग बहुत ज्यादा पूछते हैं आपसे, आपने शादी नहीं की? शादी की बड़ी वजह यही थी कि जब माँ इस दुनिया से चली जाती है ना, तो घर बिल्कुल खाली हो जाता। मेरी सब बहन भाइयों की शादियां हो चुकी हुई थी और अभी माजिद रहता था और मैं थी, तो घर का जो सर्कट है ना, तो उसको चलाने के लिए कोई एक बंदा ऐसा होना चाहिए कि जाहिर है घर को चलाने के लिए बजट वगैरह हर चीज, खर्चा पानी सब कुछ वो मेरे अंडर होता था। ठीक है, बाजी शादीशुदा थी, फिर इनके मियाँ की जब डेथ हुई उसके बाद फिर बाजी और मैं एक किस्म के अकेले थे। बाजी ने हमने ये डिसाइड किया कि जो सिलसिला चलता था ना अम्मी की जिंदगी में, बहनों का आना, भाभीियों का आना, बच्चों का आना, एक घर से में मिलजुल के जैसे हम खाते पीते हैं, ये सब मिलजुल के रहते हैं, इस सिलसिले को जारी रहना चाहिए। तो फिर हमने ये डिसाइड किया, मैंने डिसाइड किया कि मैंने अब शादी नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, आना जाना, मिलना मिलाना। तो हमारी भाभीियों के कुछ मसले या भाइयों के होते तो हम सबको मिल के जाना पड़ता या आना पड़ता, जो भी अब करते। अब इस सिलसिला जो जिम्मेदारी मेरी है, घर के अंदर अम्मी ने एक मिलाद की, हमने
उठाई है जिम्मेदारी कि अम्मी ने हर महीने मिलाद करवाना की मुश्किल आई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। तो शादी ना करने का जो मेन मकसद है ना वो यही था कि हमारे घर के दरवाजे खुले रहे रिश्तेदारों के लिए, मेरे माँ के रिश्तेदारों के लिए, मेरे बाप के रिश्तेदारों के लिए और उन सब बहन भाइयों के लिए जिनके लिए अम्मी ने घर बनाया था, ये जो हम सब मिलकर रहते थे। तो शादी ना करने का ये मकसद था मेरा। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें कामयाब भी हूँ। अल्लाह ताला ने बड़े रंग लगाए हुए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और शादी कोई मसला नहीं है कि शादी ना हो तो मर जाएंगे, तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, नहीं। लेकिन मैं कहती हूँ रिश्ता बनाए, ऐसा बनाए कि उसको निभाएं, और अगर नहीं करना तो फिर साफ मना कर दे। बीच में ये इस तरह ना कभी तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने दूर तक फैसला किया कि मैंने अपने घर को लेकर चलना है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें कामयाब हूँ। मेरे साथ मेरी बाजी हैं, भाई हैं और मेरे हामिद भाई वाले, फिर हम सब मिलजुल के बहन भाई सारे, कोई इशू हो कोई मसला हो हम मिलजुल के अपने मामला को सेटल कर लेते हैं। हमें इधर उधर जाने की जरूरत पेश नहीं है। का मकसद ये था कि कुर्बानी देने से ना तो बहुत कुछ इंसान को मिलता भी है, ये नहीं कि कुर्बानी राय ना जाती है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरा ख़ानदान साथ एकजुट हो के हम लोग मिलते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं, तो एंजॉय करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं शादी कर लो शादी करो, तो मुझे लगता है कि मैं अब शादी के काबिल हूँ, यानी इस एज इंसान की होती है कि टाइम होता है, वो टाइम मुझे लगता है गुजर चुका है मेरा। जो शादी ना करने की मेन वजह थी वो मैंने आपको बता दी। तो आपने बता दी शादी की मेन वजह। तो अभी जो बीच में आता प्याज डाल लो प्याज डाल लो प्याज डाल लो प्याज की इससे वो बेचारे 150 रुपए किलो प्याज बेच उसका शोर ठीक है आप बेचो, लेकिन सब लाउड स्पीकर ला वो चाह रहा था कि ये छोड़ के ना ब्लॉग मेरा प्याज ले तो इसने तो हमने जिंदगी को ना गमों को अपनी ताकत बनाया, कमजोरी नहीं बनाया। जिंदगी में खुशियां भी आती हैं, गम भी आते हैं, इंसान को मजबूत रहना चाहिए और अपनी ताकत बना के अपने गम को फिर चले आगे। तो फिर देखिए अल्लाह ताला कैसे नवाजते हैं। अच्छा अब एक सवाल, मेरा सवाल है ये, अगर दो ऑप्शन आपको दी जाएं, अकल और दौलत, आप किसको चूज करेंगे? नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, दौलत तो मेरे हाथ में है। भाई जब एक चूज करना है आपने, अकल या दौलत? मैं अकल को ही चुनूंगी, जाहिर सी बात है मेरे साथ जैसा समझदार बंदा अकल ही चुनेगा। अकल होंगे तो दौलत आपे आ जाएगी। ये जान के ऐसे लुक में लगाता है, इससे बर्दाश्त नहीं, मैं अपनी बात कर देखो बीच में टांग रही ना। देखिए जी, इंसान वही चीज मांगेगा जिसकी कमी होगी। ये जान के लगाया है। ये भी कह सकती मैं अकल है दौलत नहीं है। बहुत अकल भी है और दौलत भी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी कैरी ऑन रखें। हाँ जी जी कोई बात नहीं, शुरू हो जाओ। अकल है ना तो बाकी अब जिंदगी गुजर रही है, बीच में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया जिसकी वजह से बस जिंदगी थोड़ी सी इधर उधर हो गई थी, लेकिन अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा एक सवाल है आपसे, सवाल ये है, मतलब ये काफी मतलब सवाल है। सवाल कहने का ये है कि दोस्ती के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि दोस्ती की लिमिटेशन क्या होनी चाहिए? दोस्ती की लिमिटेशन क्या होनी चाहिए? दोस्ती का तो एक एतबार का रिश्ता होता है, एतबार से आप चलते हैं, आप किसी पे एतबार करते हैं, लेकिन अंधा एतबार ना करें, ये कहा जा सकता है। दोस्ती के मामले को मैंने तो बहुत ही ईमानदारी के साथ एक रिश्ते को निभाया, यहाँ तक कि मैं अपनी फ्रेंड के लिए कपड़े तक सिलवा के, दर्जन के पास जाके एक एक चीज बता के, यहाँ तक मेरी सोच, मतलब मैंने उसको अब जैसे उनके क्या कहूँ मैं कि मतलब खाने पीने की चीजें उसका दिल कर रहा तो मैंने यहाँ से भिजवानी है, तो वो मैंने तो अपनी दोस्ती का हक बड़े अच्छे अंदाज से निभाया था। लेकिन बीच में अगर थोड़ी बहुत कोई बात आ ही गई थी तो उसको चाहिए था मुझे बताती, मेरे से बात करती, जबकि मैंने बड़ा समझाया लेकिन उस तरफ तो नहीं गई ना, तो फिर क्या कर सकते हैं। दोस्ती में एक चीज आपने अभी भी रखी हुई है, वो ये है कि आपने अभी भी पर्दा रखा हुआ है, ठीक है, होना भी चाहिए। आपने अभी तक पर्दा रखा हुआ है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने हमसे भी शेयर नहीं की और आपने उस चीज का पर्दा रखा हुआ, तो ये अच्छी बात ना, रखना चाहिए, होना भी चाहिए। लोग समझते हैं कि मेरे साथ उसने अगर एक चीज शेयर की तो मैंने क्या पता 10-12 चीज उसके साथ शेयर की हो, आपको अंदर की बातों का अंदाजा नहीं, बस ऊपर की सतह को देखते हैं, नीचे की सतह को नहीं देखते। लेकिन ठीक है, पर्दा होना चाहिए, मैं रखूंगी, आगे भी रखूंगी, मैंने ये सोचा हुआ। जी सही, गुड। हाँ जी बेबा जी, आप कुछ पूछना चाहती हूँ? मैं इस बारे में बात नहीं करूँ। तो बाकी मैं कहूंगी कि मेरी माशाल्लाह से बचपन से लेकर अब तक बड़ी अच्छी दोस्तियां हैं माशाल्लाह, मेरे सिलसिले चल रहे, दोस्तों के साथ आती जाती हैं, मिलती मिलाती हैं। एक ये वाहिद रिश्ता था जिसने मुझे बड़ी ठेस पहुंचाई, मेरे घर वालों को ठेस पहुंचाई, और ये जो नमूना बैठा हुआ इसको उसने बहुत ज्यादा ठेस। तो आपको किसने कहा था भैंसे से दोस्ती करनी? अब नसीब में लिखा हुआ था, बात भैंसे भूसे की शक्ल सूरत की भी नहीं होती, बात इखलाक की होती है, ठीक है। हमने एक बंदे को उठा के जमीन से उठा के आसमान पे बिठा दिया, इज्जत और एहतराम दी, ठीक है,
तो टाइम लगता है हर रिश्ते को, थोड़ा सा टाइम। देखिए मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आई एम सॉरी, लेकिन बात यह है कि जैसे अल्लाह जाने से करे, मेरी वालदा कहती होती थी, खासतौर पे वालिद साहब पहले कह रहे थे कि जो खोता होता है ना ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਸਵਾਰ नहीं करना चाहिए। खोते का मतलब की काम, खोते को काम लेना चाहिए, ठीक है। मतलब इसमें यह है कि कुछ लोगों की मतलब जिंदगी में वो उनकी अपनी वजह से उनकी जो वैल्यू होती है वो इतनी ही होती है जितनी उनको मिले। उनको ना इज्जत हद से ज्यादा मिल गई, जिसकी वजह से ना वो कुछ अजीब सा बिहेवियर हो गया उनका कि वो समझते थे कि पता नहीं मैं आसमानों पे उड़ना शुरू हो गए। तो इस तरह नहीं होना चाहिए था। तो बस तो इनसे अल्लाह ताला दे के भी आजमाते हैं और अल्लाह ताला लेके भी आजमाते हैं। अगर आजमाइश का थोड़ा टाइम आ गया तो सब्र से काम लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया और अपना सब कुछ बर्बाद उन्होंने खुद किया। बहरहाल आप ये बताएं कि आपको अगर मौका मिले किसी को माफ करने का तो आप क्या माफ करेंगे? जब वो टाइम आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन वक्त से पहले मैं कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन जो हमारे माँ बाप की तरबियत है, जो उन्होंने हमें सिखाया है, तो माफी तो जाहिर सी बात है, हर चीज का अंजाम माफी ही है। लड़ाई झगड़ा करके क्या हासिल होना, कुछ भी नहीं। अच्छा, अगर आपको मौका मिले किसी पे केस करने का तो क्या आप करेंगी? इंशाल्लाह ताला मैं पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि अगर कोई वार कर रहा है पीछे से तो फिर मैं आगे से जरूर वार करूंगी। मैं नहीं पीछे हटूंगी, मैंने ये डिसाइड। यानी कि आपको लगता है कि आपके पास इतने एविडेंस है कि आप किसी पे केस कर सकें? बाकी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिंदगी में ना इंसान को अल्लाह ताला से मदद मत चाहिए। नमाज पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें और जो अपने बड़े बुजुर्गों से कम से कम मशवरा लेके चलें, ये मैं कहना चाहती हूँ। एक क्वेश्चन मेरा आपसे है जी, अपनों में और गैरों में क्या फर्क आपने देखा अपनी जिंदगी में? अपनों गैर में बहुत फर्क होता है। क्या दोस्तों में, मतलब आपके दोस्त थे बहुत, यहाँ मतलब स्कूल लाइफ से लेके अभी तक आपके बहुत अच्छी दोस्तें भी रही बचपन से, क्या फर्क है? मेरे अपने, मेरे सपने, मेरे अपने ही माशाल्लाह से मेरे दोस्त बचपन से, मैं बता रही हूँ, बचपन से लेकर स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, वो अब तक मेरे साथ है। मेरे नेबर्स की फ्रेंड्स सब साथ हैं। लेकिन मैं कह रही हूँ, एक जो था ना दोस्त, उसने मुझे शदीद तरीन धोखा दिया। वो उसका मुझे बस गिल्ट रहेगा पूरी जिंदगी कि मैंने जो सच्चाई के साथ एक रिश्ता बनाया, हमने निभाया, लेकिन दूसरी साइड से नहीं निभाया। आपने जिंदगी से अभी तक क्या सीखा? जिंदगी से जो मर्जी कर लो, पैने लेते नहीं। ये मैं आपको बता रही हूँ। आपने किसी की 10 दफा हेल्प की ना, एक दफा नहीं की, तो आप दुनिया के सबसे बड़े इंसान हैं। जूते खाने के लिए हैं। आपको जूतियां पड़नी है, लेकिन कोई बात नहीं, आप जूतियां खा लें, आगे जाके इंसाफ होगा। अल्लाह ताला बड़ा बेहतरीन इंसाफ। यही बात ना, लोग बुराई याद रखते हैं, अच्छाई नहीं याद रखते। आसे पासे बैठे हैं बड़े लोग। तो ये बात है कि जब आपको आपके भाई का कार्ड मिल जाता है, जब आप शॉपिंग करते हैं, तो आप पसंद क्यों जाते हैं? कौन सा भाई? बैठा हुआ है। तो साबित करो कि आपको 20 की गुंजाइश होती है, आप 30, 25, 35 तक पहुंच जाते हैं, ये क्या चक्कर है? वो ये और जब आप जाती हैं और अकेली ये क्या चक्कर है? जो मेरा बजट होता है, ठीक है, वो एक लिमिट में करना होता है मुझे। लेकिन वो कार का नहीं पता चलता है, खत्म पड़ जाए। और बाकी इधर उधर से खैर है, वो तो जितना मर्जी करो, ठीक है। लो ये सुन लो, ये अपना हिसाब है, मुफ्त का क्योंकि भाई मैंने पूरा महीना निकालना होता है, ठीक है, मुझे फूंक फूंक के कदम रखना होता है। आपकी खैर है, खुला मोल। अच्छा, जितनी अब आपकी जिंदगी, अब जो करंट लाइफ अब आपकी, उसमें आपको किस चीज का इंतजार है? मुझे किस चीज का इंतजार है? मुझे एक बंदा की शादी का शिद्दत से इंतजार है। कौन है वो बंदा? और वो वक्त बड़ा करीब आने वाला है इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला इस खुशी को, पहले तो हम इतना खास एंजॉय नहीं कर सके, लेकिन अब हम 100% देंगे अपना इसकी। आप वो भी किया था। मतलब आप उस शादी से क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? मतलब आपकी उम्मीदें क्या है कि आप क्या क्या करना चाहेंगी? मतलब मैं ये करना चाहूंगी, मैंने पहले भी बताया हो कि मैंने 1-2 ढोलक रखनी है, ठीक है। उसके बाद फिर कॉली नाइट होगी, फिर माशाल्लाह से मेहंदी होगी, वलीमा होगा, अच्छा सा धूमधाम से होगा सब कुछ। तो उसमें ऐसी कोई, आपने हमारे साथ रहना, अच्छी तरह से हम शॉपिंग करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, आप लोग देखेंगे। मेरे कान पे खारिश ही हो रही और बाकी ये जो ढोलक वाला फंक्शन तो मिस नहीं करना, बाहर वालों ने खास। ढोलक केक नहीं रखनी हमने तो कोई घरों में रखनी। हमने घर ढोलक रखनी। भाई मेरे भतीजे की शादी है, जिसमें आना हम सारे जब आए कर नहीं, सीरियस कह रही हूँ कि ढोलक हमने 2-3 हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी खवातीन है, वो बड़ा मिस करती हैं इन चीजों को, तो उनके लिए मैंने खास तौर पे एहतमाम करना है इस चीज का। यस। तो एक चीज जो हमारी फैमिली में आपके लिए एक चीज मशहूर है कि आप सोशल मीडिया एडिक्टेड है।
ऐसा क्या है यार इसमें, मतलब आपको क्या मिलता है ऐसा, ये जो आप सोशल मीडिया देखिए जब आप किसी फील्ड में आते हैं तो आप पूरे तरीके से आए, ठीक है, फिर उसके साइड इफेक्ट भी देखिए और उसके मतलब उसमें डूब जाए। डूब जाए। तो फिर आप चारों गलत हो जाए। नहीं, आप चारों तरफ नजर भी रखिए कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ क्या नहीं चल रहा। जो चीज हम यहाँ पे इस वक्त दिखा रहे हैं चीज यही है, कोई से आपको सुबह से हट के आपको बता रहा है तो आपने उस तरफ नहीं जाना। जब हम आपके हर सवाल का जवाब दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं, तो फिर कोई और लोग आगे उल्टी सीधी बकवास करें, वो तो फिर अच्छी बात नहीं ना होती। देखिए मैं इस वजह आपको से एक मुझे चीज देखना बताऊं, पड़ता। मैं आपको एक चीज बताऊं, आप लोग बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं, ठीक है। लोगों आपने सुना होगा कि लोगों के दो मुंह होते हैं, लोगों के सात सात मुंह होते हैं, मतलब दो ये मुंह नहीं होते, लोगों के सात सात मुंह होते हैं। और सोशल मीडिया जो है ना, खास तौर पर सोशल मीडिया जितना भी प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर किसी पर भी 1% एतबार नहीं करना चाहिए। मेरी बात सुनो, जाहिर सी बात है, उन लोग के साथ कांटे तो होते हैं। हाँ, लेकिन मैं तो ये फिर कह रही हूँ ज़हन कि में जो रखे ना। हम इस वक्त बता रहे हैं चीज यही है। अब कोई इसको तोड़ मरोड़ के पेश करेगा तो वो फिर आपने खुद अपनी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अच्छे लोग नहीं है, बहुत बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन मेजोरिटी जो लोगों की है ना, वो सात मुंह वालों की है। क्योंकि वो अपने फायदे के लिए चीजें हाँ बताते हैं। हर चीज, क्योंकि किसी को पता ही नहीं, बैक डोर हाँ, जो मर्जी करते जो, किसी को क्या पता कि अब इस इंसान की रियल पर्सनैलिटी क्या है। सो दैट इज व्हाई आई टेल यू कि हमेशा एहतियात बरतें, आप एहतियात। हम इतिहास ही चल रहे हैं माशाल्लाह से। क्या हो गया, लोग हमसे सवाल करते हैं, पूछते हैं, तो भी जवाब तो देने बनते हैं ना। माशाल्लाह मेरी इतनी प्यारी प्यारी फैन में से बातें करती हैं, अभी उनको बताना पड़ता है। यही आपके है कि इंस्टाग्राम होगा। नेचुरल यही है। नहीं, वो तो सबसे करते बड़ा हैं, प्यार तो सवाल, करते हैं लोग। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हसन साहब की शादी पे बारात वाले दिन आप कौन सा सूट सिलवाएंगे, कौन से कलर का आपके माइंड में चल रहा है, या कौन ये सा, मेरा पिछले दफा तो पलच्छी का चल रहा था, मच्छी का। हाँ। बच्ची था। तो इस दफा मैंने एक नई चीज निकाली है, लेकिन दुआ करे वो मुझे मिल जाए, फिर भी हमें क्या? ढूंढना पड़ेगा। नई चीज क्या, टेंट कटेगी? ये वो एक ऐसा फैंसी कपड़ा आया हुआ जो बड़े मतलब लेटेस्ट स्टाइल का है, तो मुझे अगर यहाँ पाकिस्तान से मिलेगा तो अच्छी बात हो जाएगी। नहीं, वरना इसको यूरोप लेके जाना पड़ेगा। जाऊंगी, रोज रोज के सड़कों पे लेके ढूंढेंगे। अगर पाकिस्तान से नाम ले फिर यूरोप जाएंगे। दुबई से मंगवा लेगी। नहीं, पाकिस्तान में गुजारा करेंगे क्या? सारी दुनिया में पाकिस्तान से ही हाँ। जाता है, यहाँ से जाता है हमारा, कोई जितना भी पाकिस्तान जो भी मतलब कपड़ा है पाकिस्तान से जाता है, हर जगह फिर पाकिस्तान मौसम से। के हिसाब से ही होगा ना तो इंशाल्लाह। 3 इवेंट है ना, आप मेहंदी का बताएं कि क्या सोचा आपने, बारात का तो आपने बता दिया, वलीमे का बताएं। वलीमे का भी बस मैं नहीं बताना चाहती, पता क्यों नहीं बताना चाहती? मैं चाहती हूँ कि जब मैं अपने कपड़े लूँ फिर मैं आप सबको दिखाऊं, ठीक है? तो नहीं, फिर बताने आपको और ज्यादा दिखाने में अच्छा बड़ा फर्क होता है, हिंट तो दे दे। ढोलक पे हमने डिसाइड किया आज ही हमने गरारे पहनने। मैंने ढोलक का तो पूछा ही नहीं, मैं बताऊँ ना अब? मैंने तो मेहंदी का पूछा। उसे तेरे मेहंदी में- पे हमने शरारे शायद पहने, और बारात के लिए हमने लहंगे डिसाइड किए हैं, और वलीमे के लिए जो आजकल लॉन्ग शर्ट या शॉर्ट फ्रॉक चल रहे हैं उनमें से कुछ डिसाइड करेंगे। तो जब हसन साहब की शादी हो जाएगी और अल्लाह ताला से सबको औलाद देगा, औलाद से नवाजेगा, उसका क्या प्लान सोचा हुआ है? उसके और उसकी बीवी से जाके ये सवाल मेरे खुशी में, उसकी खुशी में, मतलब जैसे बेबा जी ने कहा है कि अल्लाह ताला उसको 4 बच्चे देगा, 2 उसकी हाँ। मम्मी के खिलाएंगे, 2 मैं, मतलब ऐसा दो कुछ से आप- बरात, एक बाजी ने एक मैंने इस वाले 2 इकट्ठे कहाँ बाजी नहीं, आपकी क्या ख्वाहिश है मतलब? हमने की क्या करना फिर उन बच्चों का, मैंने ये सोचा हुआ। और हमने मोतीचूर के लड्डू बांट इतना बड़ा बड़ा लड्डू मुंह में भी ना आए। कोई नहीं लगता वो टाइम तोड़ आएगा, तोड़ के इंशाल्लाह। खिला इंशाल्लाह हम करेंगे, हम हकीके का मैंने सोचा हुआ, जो सही बात है वही क्यों संस्था। हकीका विषय अपॉजिटिव अब से हो गया मैं तो। सालगिरह भी करेंगे, हकीका भी करेंगे और लड्डू भी बांटेंगे। सब कुछ होगा। इंशाल्लाह। तो अल्लाह अच्छा टाइम लाया आप लोगों ने, हमें दुआओं में हाँ, याद दुआ रखना करें, है। अल्लाह जो अच्छा हमने करे। प्लान सोचे अल्लाह ताला हमें उसमें कामयाबी दे, आप लोगों की दुआएं चाहिए बस। अच्छा, आपके देखने वालों, आपके चाहने वालों को अगर आप कोई एक मैसेज देना चाहें जो उनके काम आ सके? मैसेज ये है कि ईमानदारी से चले, सच बोलें और हेरा फेरी ना करें, अपने दिल को दिमाग को साफ रखें। फिर ये आप जो- देखने वाले को दे रही है, इन दोनों को दे रही है? तो फिर साड़ी गाली। दुनिया की कोई ताकत ना को गिरा सकती है ना नुकसान पहुंचा सकती है। ये लोग हमें लगे चौथे इनकी बातों में ना जाए। आप अपने आप को देखें, जो आप है ना, इंसान अशरफुल मखलूकात है, वो सब कर सकता है जो जानवर परिंदे भी नहीं कर सकते, ठीक है? फिर अनिल को क्या है? मैं कह रही हूँ, इंसान में इतनी पावर है। जब मेरी वाला की डेथ हुई थी ना, तो तब हमें पता चला कि जिंदगी क्या पहाड़ एक सर पे गिर जाता है, फिर उसको संभालना चलना लेके, तो फिर वो चीज को ना लेके चलना चाहिए। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अपने गम को ताकत बनाए, कमजोरी ना बनाए। मैं ये कहती हूँ। तो जनाब अली, ये था शाकश की बातें जो आपने सुनी। उम्मीद है कि आप लोगों को ने काफ़ी इंजॉय किया होगा। हम लोग आपके लिए
किसी भी तरह का, किसी भी चीज़ का कंटेंट, कुछ भी समझ लें, रियलिटी जो भी बेस्ड आपके लिए लेकर आते हैं। मकसद ये होता है कि आप लोग इससे कुछ ना कुछ सीखें, आपके चेहरों पे मुस्कुराहटें आएँ, ठीक है। और इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं होता। अब उस दिन मैं लाइव बैठा था, लोग कहते हैं पैसा 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 कमाना हो ना, यहाँ पर बहुत आसान है यूट्यूब पर पैसा कमाना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पैसा कमाने नहीं बैठे हुए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, करम है मालिक की जात का कि हमें पैसे ही कमे। पैसा और ये जो हम हर वक्त हल्ला गुल्ला शोर मचाते रहते हैं, हंसी मजाक करते हैं, आप लोग खुश करने के लिए करते हैं। जिंदगी में बड़े गम दुख हैं, तो हम चाहते हैं कि थोड़ी सी मुस्कुराहट अगर किसी की फेस पे आ जाती है हमारी वजह से, तो इसके लिए हमें बड़ा खुशी होती है। आप देखें कितने दुख हैं। उसकी बात सुन रही हूँ। तो ये है कि उनकी अभी तक हांडी नहीं पकी। मैं ये तो कहूँगी, हांडी तो पक जाएगी, हांडी का क्या मसला है? तो मैं ये कहूँगी हर बात का मुस्कुराहट है। ओह, इट्स ओके। कुछ मौका ढूंढा करें, मैं ये कहूँ। बहरहाल जनाब अली, बात इतनी सी है कि ब्लॉग को यहाँ पेंड करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपको आज का हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो आपने क्या करना है? लाइक करना, सब्सक्राइब करना और क्या कमेंट्स करने हैं, वीडियो को शेयर कर देना है, बेल आइकन को क्लिक कर देना है। यहाँ पर अभी एंड नहीं होता, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अगले ब्लॉग में मिलते हैं आपको